और आइए बात करते हैं शेख हसीना के खिलाफ यूनुस के चक्रव्यूह की। एक तरफ बांग्लादेश में विरोध की आग बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने यूनुस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसके बाद यूनुस सरकार ने शेख हसीना के खिलाफ इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का अनुरोध किया है। तो क्या अब शेख हसीना पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है? क्या शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? क्या हसीना पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है? बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत आ गए, लेकिन इसके बाद भी उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही और अब तो शेख हसीना को यूनुस सरकार गिरफ्तार करने की प्लानिंग कर रही है। शेख हसीना को बांग्लादेश वापस लाने के लिए यूनुस सरकार इंटरपोल से मदद मांग रही है और हसीना के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। बांग्लादेश पुलिस ने इंटरपोल से संपर्क कर 12 लोगों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की अपील की है और इस लिस्ट में पूर्व पीएम शेख हसीना का नाम भी शामिल है। लेकिन सवाल है कि आखिर शेख हसीना के खिलाफ इतने बड़े एक्शन की जरूरत क्यों पड़ी? क्या शेख हसीना से यूनुस सरकार डर गई है? क्या मोहम्मद यूनुस को एक बार फिर तख्तापलट का डर सता रहा है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बांग्लादेश में शेख हसीना की पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है। राजधानी ढाका से लेकर कई दूसरे शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। हसीना की पार्टी को मिल रहे समर्थन से यूनुस की नींद उड़ी हुई है। इन रैली में हसीना सरकार की वापसी का दावा किया जा रहा है। अवामी लीग के नेता और कार्यकर्ता बांग्लादेश की सड़कों पर उतर आए हैं, जिससे मोहम्मद यूनुस की टेंशन बढ़ गई है। यही वजह है कि यूनुस सरकार शेख हसीना पर शिकंजा कसती जा रही है। बांग्लादेश पुलिस ने शेख हसीना पर देश में गृह युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार को हटाने की साजिश रचने का केस दर्ज किया। इस केस में हसीना के साथ 72 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इनमें शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के नेता और कार्यकर्ता शामिल हैं। शेख हसीना पर बांग्लादेश में 100 से ज्यादा केस चल रहे हैं, जिसमें मास मर्डर और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी हैं। इन आंकड़ों से साफ है कि यूनुस सरकार किसी भी हाल में शेख हसीना को गिरफ्तार कर बांग्लादेश लाना चाहती है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अगर इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी करता है, तब भी शेख हसीना का प्रत्यर्पण पूरी तरह भारत पर निर्भर करेगा, क्योंकि इंटरपोल के नोटिस पर सीधे गिरफ्तारी करने के लिए भारत कानूनी तौर पर बाध्य नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।